हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बीइंग हेल्दी। मैं रोहित आपके साथ। आज की इस वीडियो में हम एक नई तरह की टीबी के बारे में बात करेंगे और इस टीबी का नाम है माइलरी टीबी। तो ये टीबी क्या होती है, इसके लक्षण क्या है, इसका इलाज क्या है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप टीबी के मरीज़ हैं, मेक श्योर इस वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखिएगा। अब सब्सक्राइब करिए बीइंग हेल्दी यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए। देखिए, जैसे कि हम सबको पता है, टीबी एक फैलने वाली बीमारी है और ये एक बैक्टीरिया से होती है और इस बैक्टीरिया का नाम है ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरियम। तो अगर कोई इंसान इस बैक्टीरिया को अंदर ले लेता है, चाहे नाक से या सांस के थ्रू, तो इसका बैक्टीरिया आपके सर से लेकर आपके पैर तक किसी भी ऑर्गन में इन्फेक्शन कर देता है और उससे जुड़ी टीबी ये आपको कर देता है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है, अच्छी बात इस बैक्टीरिया की हम ये कहेंगे कि जब भी किसी इंसान को टीबी डायग्नोस होता है तो एक बार में सिर्फ एक ऑर्गन में ही इन्फेक्शन होता है, एक से ज़्यादा ऑर्गन में इन्फेक्शन नहीं होता। और इसमें भी देखा जाता है कि ज़्यादातर केसेस में 90% केसेस में जो सबसे ज़्यादा होने वाली टीबी होती है वो लंग्स टीबी होती है, क्योंकि जब इस बैक्टीरिया को कोई इंसान अंदर लेता है सांस के थ्रू तो ये लंग्स में जाके डिपॉजिट होते हैं और आगे चल के जब उस इंसान का इम्यून सिस्टम ड्रॉप होता है तो वहीं पे ग्रो होते हैं। तो इसी के चलते ज़्यादातर केसेस में 90% केसेस में पेशेंट को लंग्स टीबी होता है। 10% केसेस में अगर बैक्टीरिया ब्लड में आके बॉडी के किसी दूसरे पार्ट या ऑर्गन में पहुंच जाता है तो उससे जुड़ी टीबी पेशेंट को हो जाती है। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी किस्मत बहुत अच्छी नहीं होती, तो ऐसे पेशेंट के साथ क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया है उनके ब्लड में आ जाता है तो एक ऑर्गन में तो ये इन्फेक्शन करता ही करता है, लेकिन एक ऑर्गन के अलावा दूसरे ऑर्गन में भी ये इन्फेक्शन कर देता है। तो कोई ऐसी कंडीशन जहाँ पे टीबी का बैक्टीरिया एक ऑर्गन के अलावा और भी कई ऑर्गन में इन्फेक्शन कर दे, या हम ये कह सकते हैं अगर टीबी पूरे बॉडी के में फैल जाए या कोई ऑर्गन को चपेट में ले ले, तो इस तरह की जो टीबी होती है उसे हम कहते हैं माइलरी टीबी। देखिए, माइलरी टीबी होने के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं, 1% चांसेस होते हैं। बहुत ही रेयर केस में होता है कि जहाँ पे एक ऑर्गन के अलावा आपके और कई ऑर्गन में एक साथ टीबी हो जाए, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, ये भी हो सकता है। क्योंकि कुछ पेशेंट के कमेंट इस वीडियो के नीचे मुझे अक्सर आते रहते हैं जहाँ पे पेशेंट ने मुझे कह रखा है कि उनके एक साथ 2 ऑर्गन में टीबी डिटेक्ट हुआ है। तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं, ये भी हो सकता है। चलिए बात करते हैं माइलरी टीबी के लक्षण क्या होते हैं। देखिए, मान लीजिए सबसे पहले आपको लंग्स टीबी होता है। लंग्स टीबी के लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहले आपको खांसी आएगी, 1 महीने से ऊपर खांसी आएगी, बलगम में खून आ रहा है, शाम के टाइम पसीना आ रहा है, आपको शाम के टाइम जाड़ा लग रहा है, आपको भूख नहीं लगती, वज़न कम हो रहा। तो ये कुछ लक्षण होते हैं लंग्स टीबी के। तो इस तरह के अगर आपको लक्षण दिख रहे हैं, साथ ही साथ आपके सर में भी दर्द हो रहा है और दर्द भी ऐसा कि जब आपको लंग्स टीबी के लक्षण शुरू हुए थे उसी समय लंग्स जो आपके सर में भी दर्द होना शुरू हो गया, या लंग्स सर में दर्द नहीं हो रहा, अगर आपके पेट में दर्द होना शुरू हो गया और दर्द भी ऐसा जो मरोड़ वाला दर्द हो रहा है, पेट में गोला बनना है गैस का, या पेट में अक्सर आपके दर्द होता है, ठीक है, जहाँ पे आपके लिवर होता है वहाँ पे आपको अक्सर दर्द होता है, या आपको लंग्स टीबी था, आपके एक्सरे में लंग्स में स्कार आया था, दाग आया था और बाद में कुछ दिन बाद आपने दोबारा जब टेस्ट किया तो आपको ये पता चला आपके लंग्स में पानी भर गया, तो ये पूर्ण इन्फ्यूजन हुआ। या हो सकता है कि आपके इलाज के दौरान जब आपका लंग्स टीबी का ट्रीटमेंट चल रहा था उसी समय आपके रीढ़ की हड्डी में भी दर्द होना शुरू हो गया और दर्द भी ऐसा जिसके वजह से बाद में आपको पैरालिसिस वाले सिम्टम्स देखने को मिलने, आपके पैरों में जान चले गई है, आपके पैरों में सुन्नपन आने लग गया, हाथ में भी आने लग गया है, आपकी रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, हड्डी एक तरफ झुक रही है, या गर्दन के जो सर्वाइकल नोड होते हैं, जो लिम्फ नोड होते हैं, उसमें सूजन आना शुरू हो चुकी है। तो इस तरह के मल्टी ऑर्गन में अगर एक साथ इन्फेक्शन के आपको लक्षण देखने को मिलते हैं तो ये एक संकेत हो सकता है कि आपको माइलरी टीबी हो सकती है। वैसे जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनने मुझे मैसेज करके ये चीज़ कहा था कि उनको इकट्ठा कई ऑर्गन में इन्फेक्शन यानी कि टीबी का जो इन्फेक्शन है वो डिटेक्ट हुआ है। तो इस तरह की जो लक्षण होते हैं वो माइलरी टीबी के होते हैं। चलिए बात करते हैं इसकी जांच कैसे होगी। देखिए, अगर आपको मल्टी ऑर्गन से जितनी भी टीबी होती है, मल्टी ऑर्गन में जो टीबी होती है उससे जुड़े अगर आपको लक्षण दिख रहे हैं तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करेगा, सर से लेकर पैर तक जब उसको डाउट होगा कि एक ऑर्गन से ज़्यादा ऑर्गन में टीबी फैल चुकी है तो सबसे पहले दिमाग के लिए वो आपका MRI स्कैन करेगा। इसमें चेक होता है कि कहीं कोई गांठ तो नहीं है, कहीं पे ट्यूमर तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो कुछ केसेस में बायोप्सी भी होती है, अगर पेशेंट की एज कम है तो बायोप्सी भी होती है, जिससे ये चीज़ जानी जाती है
कहीं टीबी की गांठ तो नहीं है। लंग्स के केसेस में एक्सरे होता है, सीटी स्कैन भी हो जाता है। प्लूरल इफ्यूजन के लिए भी नॉर्मल एक्सरे होता है या सीटी स्कैन में भी ये चीज़ डिटेक्ट हो जाती है। पेट के केस में अल्ट्रासाउंड होता है, लेकिन उससे भी सटीक होता है आपका सीटी स्कैन में डिटेक्ट हो जाता है कि पेट की कंडीशन क्या है, पेट में कोई गांठ तो नहीं है, कोई लिम्फ नोड का साइज़ बढ़ा हुआ तो नहीं है। अगर गर्दन में जो सर्वाइकल नोड होते हैं उसमें कोई सूजन है तो उसमें ठीक है, उसके केस में भी FNAC आपका होता है, ठीक है, उससे भी जांच की जाती है कि ये कहीं टीबी की गांठ तो नहीं है। लिवर और किडनी के केसेस में भी आपका सीटी स्कैन होता है। और अगर हड्डी की बात की जाए तो हड्डी के केस में जो टीबी होने के जो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं वो स्पाइन में होते हैं, जो रीढ़ की हड्डी होती है बैक के आसपास उसमें होते हैं। तो इसके लिए भी हड्डी में आपका MRI स्कैन होता है। इस चीज़ से ये चीज़ डिटेक्ट होती है बहुत ही फाइनली कि कहीं आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें टीबी का इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। तो ये कुछ ऐसे टेस्ट हैं, ठीक है, डॉक्टर करेगा। उसको अगर डाउट होता है कि आपका जो टीबी का बैक्टीरिया है वो पूरी बॉडी में फैल गया है, तो ये सारे टेस्ट होते हैं सर से लेकर पैर तक, जिससे ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि किन किन ऑर्गन में आपकी टीबी फैली है, जिसके बाद आपका इलाज शुरू होता है। चलिए बात करते हैं इसका इलाज क्या है। देखिए इलाज टीबी का सिर्फ दवाइयाँ हैं जो आपको ओरली खानी होती है अगर आपको नॉर्मल टीबी डिटेक्ट होती है। MDR के केस में भी आपको ओरली दवा खानी होती है। अब तो देखा जाता है कुछ नए तरह की दवाइयाँ आ गई, जैसे बेडाक्विलीन है, प्रीटोमैनेट है, लाइनज़ोलेट है। तो इन दवा को अगर आप खाते तो आपको इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको ये दवा सूट नहीं करती है, तो उन पेशेंट को कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं जो उनको लगाने होते हैं 6 महीने तक MDR के केस में। लेकिन MDR होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, ज़्यादातर केसेस में नॉर्मल टीबी होती है। तो टीबी ठीक करने का जो एकमात्र तरीका है वो दवाइयाँ हैं। आपको दवाइयाँ दी जाती है, आपको चार तरह के जो ड्रग्स होते हैं उसकी कंबाइंड फॉर्म में एक टैबलेट दी जाती है। सरकारी में ये दवा एकदम फ्री मिलती है, इसे हम डॉट्स की दवा कहते हैं। प्राइवेट में अलग अलग नाम से ये दवा बिकती है। इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, वो आप इस चैनल पे जाके देख लेना। तो बेसिकली इसमें 4 तरह के ड्रग्स दिए जाते हैं, रिम्फामसिन, आइसोनाइजेट, इथम्बटोल हाइड्रोक्लोराइड और आपका पायराजिनामाइड। तो ये 4 तरह के ड्रग्स आपको दिए जाते हैं। कितने समय तक खाने हैं, थोड़ा सा समय आपको ज़्यादा लगेगा। माइलरी टीबी जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपके पूरे बॉडी में कई ऑर्गन में टीबी फैल चुकी है। आगे चांसेस बढ़ जाता है कि हो सकता है कि पूरे बॉडी में ये फैल जाए। तो इलाज इसका लंबा ही चलेगा, कम से कम 2 साल तक आपको दवा खानी होगी। 4 तरह के ड्रग्स कंबाइंड टैबलेट की फॉर्म में आपको दिया जाता है डॉक्टर द्वारा। देखिए ज़्यादातर केसेस में अगर आप टाइम पे इलाज करवा लेते हैं, ठीक है, मल्टी ऑर्गन में अगर आपको टीबी है और कई ऑर्गन से जुड़े आपको लक्षण देखने को मिलने, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो अगर आप टाइम से जाएंगे तो ये ड्रग्स अगर आप टाइम तक खाते हैं, जितने टाइम तक आपको बताया गया है, तो बिना सर्जरी के आपकी टीबी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी अगर आप कोर्स को पूरा करते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं थोड़े से लापरवाह होते हैं, वो लास्ट स्टेज में जाते हैं जब कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, तो उस केस में कुछ सर्जरी भी करनी होती है। जहाँ पे कुछ पस, अगर जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पे अगर पस बनना शुरू हो गया तो वहाँ पे कुछ सर्जरी करनी होती है। स्पाइन के केस में भी करनी होती है, जिनको स्पाइन टीबी होता है। जब हड्डी पूरी तरह से गल जाती है, ख़राब हो गई, तो फिर कोई ऑप्शन बचता नहीं है सर्जरी के अलावा। तो ऐसी कंडीशन ना है, इसलिए अगर आपके बॉडी में कुछ आपको अलग तरह के लक्षण देखने को मिल लें जो काफ़ी टाइम से ठीक नहीं हो रहे, एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, जांच कराएं, ठीक है। टीबी की जांच सरकारी में एकदम मुफ्त है, इलाज आप करवाएं, दवा से पूरी तरह से आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन शर्त यही है कि आपको टाइम पे इलाज शुरू करना होगा। देखिए टीबी एक बहुत ही गंदी तरह की बीमारी है और दुआ करिए कि ये जो बीमारी है पहले तो किसी को हो ना, और अगर होती है तो एक कम एज में हो, ठीक है। कम एज में अगर हो जाएगी तो होता है कि इसकी जो दवा होती है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो अगर आप कम एज में अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है, अगर आप दवाई खाएंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट को आप बड़ी आसानी से झेल लेंगे। क्योंकि कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको एक कम एज में पहले टीबी हुई थी, लेकिन उनको जब टीबी रिलैप्स हुई तो बहुत ही लेट एज में हुई, 70 साल 80 साल की एज में उनको टीबी रिलैप्स हुई। और 80 साल की एज में अगर आपको इस तरह की, अब मान लीजिए किसी इंसान को माइलरी टीबी अगर हो जाती है 80 साल की एज में, और डॉक्टर उसे ये कह देता है कि भाई तुमको 2 साल तक दवा खानी है, तो मुझे नहीं लगता कि वो टीबी से ये जो जंग है उसको जीत पाएगा। क्योंकि कुछ पेशेंट ऐसा कहते हैं कि उनको 80 साल की एज में दोबारा रिलैप्स हुई है, तो 1 महीने की दवा खाने में ही जो पेशेंट है वो पूरी तरह से पस्त हो गया है। तो अभी तो भाई 17 महीने की और दवा खानी, तो कैसे काम चलेगा। तो बस यही दुआ करिए कि अगले 2025 तक, जैसे कि सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाएंगे, तो इसके लिए वैक्सीन का आना बहुत ज़रूरी है।
तो फ़िलहाल 2 वैक्सीन पे ट्रायल चल रहा है और आशा की जा रही है कि 2025 तक इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। VPM 1002 और इम्यूवैक ये 2 वैक्सीन है, इसमें रिसर्च चल रही है, ह्यूमन ट्रायल चल रहा है और अगर सब कुछ सही रहा और ये वैक्सीन अगर प्रूफ होती है कि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है तो 2025 तक वैक्सीन आ जाएगी, जिसके बाद ये आम जनता ख़ास तौर में भारत में, क्योंकि सबसे ज़्यादा 27% लोगों को टीबी है, तो सबसे पहले ये भारत के लोगों को मुहैया करा दी जाएगी और इसको लगाने के बाद चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको टीबी दोबारा ज़िंदगी में कभी नहीं होगा। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा।